हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डेप्थ स्टडी विद आशीष में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 12 का सोशियोलॉजी सब्जेक्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 80 वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, जो कि दोस्तों आप सभी विद्यार्थियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावनाएं होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और इसके अलावा मैं आपको और एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैंने जो है ये जो आपका सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है, इस सोशियोलॉजी सब्जेक्ट से संबंधित मैंने जो है ऑलरेडी 5 वीडियो अपलोड कर दिया हूं, जो कि आपका वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ साथ दोस्तों मैंने जो है इस सब्जेक्ट से संबंधित मोस्ट इम्पॉर्टेंट 5 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का वीडियो भी बना दिया हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप सारे वीडियो को प्रॉपर तरीके से अच्छे ढंग से देखकर जाते हैं तो दोस्तों आप लोगों का जो है एग्जाम में बहुत ही अच्छा मार्क्स प्राप्त होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट पेपर आपका ज्योग्राफी है, फिर हिस्ट्री है, फिर पॉलिटिकल है। उन सब सब्जेक्ट का तैयारी जो है हमारे चैनल में आपको देखने को मिलेगा। अच्छे से तैयारी कीजिए और अपना रिजल्ट को बहुत ही बेहतरीन कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि दोस्तों इस प्रकार का कंटेंट जो है हर एक विद्यार्थी को प्राप्त हो सके। और आपका एक शेयर से उनका जो है रिजल्ट में परिवर्तित हो सकता है। तो अपने मित्र को, अपने दोस्त को, अपने भाई बहन को, सारे को दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास 12 में हैं वो हर एक बच्चा जो है इस वीडियो को देखकर ही अपने एग्जाम में जाए। और मेरा मकसद सिर्फ एक ही रहेगा कि आप लोगों का रिजल्ट बहुत ही अच्छा आए। ठीक है, तो शेयर करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जितना हो सके वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और यदि आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन होता है तो दोस्तों आप जो है कमेंट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि समाज शास्त्र के जनक कौन माने जाते हैं। यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, नेक्स्ट है मैक्स वेबर, नेक्स्ट है ऑगस्टस कॉम्टे और अंतिम है दोस्तों हर्बर्ट स्पेंसर। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात ऑगस्ट कॉम्टे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है दोस्तों वो सोशियोलॉजी का जनक माना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। पूछा गया है कि जातीय प्रथा का मुख्य आधार क्या है। तो इस तरह का प्रश्न में आपको जो है ऑप्शन देखने के बाद ही आप आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है धर्म, जन्म, शिक्षा, पैसा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जन्म, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जाति प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो दोस्तों वो है अनुच्छेद नंबर 17, जिसमें जो है छुआछूत अर्थात अस्पृश्यता का बारे में पूरे डिटेल से जानकारी दी गई है। ठीक है, तो यदि आपको आर्टिकल नंबर 17 के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो आप जो है गूगल कर सकते हैं। उसमें दोस्तों आपको जो है अस्पृश्यता अर्थात छुआछूत के बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है, आपको दोस्तों आर्टिकल जो आपका मौलिक अधिकार है, यदि आप उसको अच्छे से कर लेते हैं, आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक प्रॉपर तरीके से आप याद कर लेते हैं, तो दोस्तों आपका जो है सोशियोलॉजी में 1 नंबर पक्का है। क्योंकि आप लोगों का जो है मौलिक अधिकार से एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है कि संस्कृति का कौन सा तत्व मूर्त है। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो मैं इस पीडीएफ से मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आप जो है कमेंट करें। यदि अधिकतर विद्यार्थियों का कमेंट आता है कि हाँ यस कमेंट हमको जो है पीडीएफ चाहिए, तो दोस्तों मैं जो है इस पीडीएफ को अपने टेलीग्राम ग्रुप, जिसका नाम है डेप्थ स्टडी विद आशीष, इस चैनल में आप जो है सर्च करेंगे टेलीग्राम ग्रुप में कि डेप्थ स्टडी विद आशीष। दोस्तों हमारा जो चैनल का लोगो है उसी तरह का लोगो का एक आपको ग्रुप देखने को मिलेगा। उस ग्रुप में आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे दोस्तों आपको जो है इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, जहां से दोस्तों आप जो है फ्री ऑफ कॉस्ट फुल एचडी क्वालिटी में इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और बहुत ही अच्छे से आपका अपना जो है तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना टेलीग्राम ग्रुप में, हमारा टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाएं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन था इसका आंसर हो जाएगा कला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समाज शब्द किस भाषा से लिया गया है। तो दोस्तों समाज जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि किस विद्वान ने आत्महत्या का सिद्धांत दिया। तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात एमिल दुर्खिम। ठीक है, इनके द्वारा जो है आत्महत्या का सिद्धांत दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। पूछा गया है कि भारतीय समाज में जाति व्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है।
तो दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर बी अर्थात सामाजिक विभाजन। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पूछा गया है कि वैश्वीकरण का प्रमुख प्रभाव क्या है। दोस्तों आपको वैश्वीकरण के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी वैश्वीकरण के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, वैश्वीकरण क्या है, वैश्वीकरण का आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक प्रभाव आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो मैंने जो बनाया है वो सारे को भी देख लेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तकनीकी विकास। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत किस वर्ष हुआ। तो यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था का शुरुआत जो है वो 1952 में हुआ था। ठीक है, 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि हरित क्रांति से किस क्षेत्र में विकास हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर बी में देखने को मिलेगा कृषि। ठीक है दोस्तों, आप कमेंट करेंगे कि जो हरित क्रांति है ये भारत में कब हुई थी। ठीक है, और इनके जो जनक हैं वो किन्हें माना जाता है। दोनों के आंसर दोस्तों आप कमेंट करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सबसे अधिक प्रभावित कौन सा क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है शिक्षा, कृषि, संचार और प्रौद्योगिकी, और अंतिम ऑप्शन है स्वास्थ्य। यहाँ पे दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा संचार और प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है। पूछा क्या है सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे आप 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अर्थात विज्ञान और तकनीकी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। पूछा गया है भारतीय समाज में संयुक्त परिवार का प्रमुख लाभ क्या है। पहला ऑप्शन है आर्थिक स्वतंत्रता, नेक्स्ट है भावनात्मक समर्थन, नेक्स्ट है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, और अंतिम है शिक्षा का विकास। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात भावनात्मक समर्थन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। पूछा गया है कि आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो आरक्षण नीति का मुख्य उद्देश्य दोस्तों सामाजिक न्याय, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15 है। पूछा गया है कि भारत में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को विशेष संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो दोस्तों ये है आर्टिकल नंबर 46। ठीक है, जो कि राज्य नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। आपको पता होगा कि आर्टिकल नंबर 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों सभी धर्मों का सम्मान करना। ये क्वेश्चन दोस्तों मैंने जो है पिछले वीडियो में भी कराया था। ठीक है, आप यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको सारे वीडियो को देखकर ही अपने एग्जाम में बैठना है। क्वेश्चन नंबर 17 है। पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों वो आर्टिकल हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 14। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 14 से लेकर 18 तक का जो अनुच्छेद है, यहां से यहां तक दोस्तों जो है किस अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। तो समानता का अधिकार के बारे में। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। दोस्तों आप कमेंट करें कि मौलिक अधिकार कितने प्रकार के हैं और उनके नाम क्या क्या है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप कमेंट करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 है। पूछा गया है कि शहरीकरण का मुख्य कारण क्या है। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। पहला ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी, नेक्स्ट है शिक्षा का विकास, नेक्स्ट है स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, और अंतिम ऑप्शन है सांस्कृतिक विविधता। दोस्तों ये जो कारण है इसका आंसर हो जाएगा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लिंग असमानता का प्रमुख कारण क्या है। तो दोस्तों वो है शिक्षा की कमी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूछा गया है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है। तो दोस्तों वो है उच्च जन्म दर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है। पूछा गया है सांस्कृतिक विविधता का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा, अर्थात विभिन्न संस्कृतियों का सह अस्तित्व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है। पूछा गया है कि भारत में महिला आरक्षण का प्रतिशत कितना है। तो दोस्तों वो है 33%। ठीक है दोस्तों, आप जो है थंबनेल में देख लिए होंगे कि मैंने जो है इस वीडियो में मोस्ट इंपॉर्टेंट 80+ क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो यदि आप इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं और पिछले वीडियो को भी आप देख लेते हैं तो दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो आप सभी वीडियो को देखकर अपने एग्जाम में बैठें ताकि दोस्तों आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। क्वेश्चन नंबर 23 है। भारत में मलिन बस्तियों का प्रमुख कारण क्या है।
पहला ऑप्शन है शहरीकरण, नेक्स्ट है तकनीकी विकास, नेक्स्ट है आर्थिक विकास और अंतिम ऑप्शन है शिक्षा की कमी। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शहरीकरण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि समाज शास्त्र में आधुनिकता का क्या अर्थ है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है नई तकनीकों का उपयोग। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है कि भारत में महिला सशक्तिकरण की शुरुआत किस योजना से हुई थी? तो दोस्तों ये योजना था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, आपको दोस्तों कमेंट करना है कि ये जो योजना है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये योजना कब लाई गई थी? ठीक है, भारत में कब शुरू की गई थी? इसका आंसर दोस्तों आपको कमेंट करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक लड़की जो इस वीडियो को देख रही है वो सारी बच्ची जो है कमेंट बॉक्स से कमेंट करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 है, पूछा गया है कि जातिवाद का मुख्य प्रभाव क्या है? पहला ऑप्शन है आर्थिक समानता, नेक्स्ट है सामाजिक विभाजन, नेक्स्ट है सांस्कृतिक विकास और अंतिम है शिक्षा का विस्तार। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन। ठीक है, ये एक प्रभाव है जातिवाद का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वैश्वीकरण का प्रभाव किस क्षेत्र में देखा गया है? तो दोस्तों वो है संचार और प्रौद्योगिकी। ठीक है, क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है ना, वैश्वीकरण का अर्थ होता है प्रवाह। ठीक है, और प्रवाह मतलब होता है किसी भी मैसेज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह तक पहुंचाना, जो कि संचार और प्रौद्योगिकी के माध्यम से बहुत ही बेहतरीन ढंग से और कम समय में किया जाता है। ठीक है, आशा करता हूं आप इसके बारे में अच्छे से नॉलेज प्राप्त कर लिए होंगे। दोस्तों मैं जो है वैश्वीकरण से संबंधित एक सब्जेक्टिव वीडियो मैंने बनाया था जो कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट था। आपको दोस्तों उस वीडियो के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। आपके एग्जाम में वैश्वीकरण से संबंधित एग्जाम में प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, तो आप दोस्तों सारे वीडियो को करके जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? नेक्स्ट है पहला ऑप्शन है 2005, नेक्स्ट 2009, नेक्स्ट 2010, नेक्स्ट 2011। इसका आंसर हो जाएगा 2009। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूछा गया है कि पितृसत्ता किस प्रकार की सामाजिक व्यवस्था है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पुरुष प्रधान समाज, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है कि भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या मतलब है? तो दोस्तों इसका अर्थ होता है सभी धर्मों का समान मान्यता देना। ठीक है, किसी भी धर्म के साथ छेड़खानी ना करना, ना पक्षपात करना, सबको जो है समान मान्यता देना। ठीक है, इसी का अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। ठीक है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है कि भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों ये है 1929। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है मैंने थोड़ा देर पहले आपसे पूछा था। यदि आपने कमेंट किया है तो बहुत ही अच्छी बात है, आपने जो है बहुत ही अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। लेकिन यदि आप कमेंट नहीं किए हैं तो दोस्तों आप जान लें कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा MS स्वामीनाथन। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछा गया है कि जाति व्यवस्था में वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों जाति व्यवस्था में जो है वर्ण 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं ना, आपको याद होना चाहिए। पहला नंबर में होते हैं ब्राह्मण। ठीक है, पहला नंबर पे होते हैं ब्राह्मण। दूसरे नंबर पे होते हैं क्षत्रिय। ठीक है, दूसरे नंबर पे क्षत्रिय होते हैं। तीसरे नंबर पे होते हैं जो पशुपालन होते हैं, जो खेती करते हैं। ठीक है, उन्हें जो है तीसरे वर्ग में रखा जाता है। और जो चौथे वर्ग होते हैं वो होते हैं शूद्र। ठीक है, शूद्र जो वर्ग होता है उनका एक ही कार्य होता है कि जो ऊपर के जो 3 वर्ग है उन तीनों की सेवा करना। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि इनमें से जो है राजा बनने का अधिकार किन्हें प्राप्त है? तो राजा बनने का अधिकार जो है क्षत्रिय को प्राप्त है। ठीक है, पूजा यज्ञ कराने का कार्य जो है वो किन्हें सौंपा गया है? तो वो जो है ब्राह्मण को सौंपा गया है। यदि पूछा जाए कि जो पशुपालन जो है, खेती जो है वो किसे कौन करते हैं? तो वो करते हैं वैश्य। ठीक है, यहाँ पे जो है वैश्य होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको जो है याद होनी चाहिए ताकि दोस्तों आप जो है प्रॉपर तरीके से अपना एग्जाम में रिजल्ट हासिल कर पाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि भारत में शिक्षा नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों वो है सामाजिक समानता। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा गया है कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में कौन सा संगठन प्रमुख भूमिका निभाता है? पहला ऑप्शन है UNO, नेक्स्ट है WTO, नेक्स्ट है WHO, नेक्स्ट है IMF। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? WTO अर्थात वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। दोस्तों आप कमेंट कीजिए विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? इसका मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, भारत में सबसे बड़ी धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो दोस्तों वो है मुस्लिम। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। भारत में आरक्षण नीति सबसे पहले किस वर्ष लागू की गई? तो दोस्तों वो है 1950। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है कि धर्मनिरपेक्षता को किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो दोस्तों वो है संशोधन नंबर 42। ठीक है, आप कमेंट कीजिए दोस्तों कि 42वां संशोधन है जो है वो कब किया गया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, मैं जो है थोड़ा देर पहले ही बताया था कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। ठीक है, आप दोस्तों कमेंट करें यदि आप वीडियो को अच्छे से देख रहे हैं, प्रॉपर तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, अपने ध्यान से पूरा ध्यान केंद्रित करके देख रहे हैं तो इसका आंसर आप कमेंट कर पाएंगे, क्योंकि मैं थोड़ा देर पहले ही आपसे पूछा कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, 49 देखते हैं, समाजशास्त्र का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य है सामाजिक समस्याओं का अध्ययन करना। नेक्स्ट, भारत में पंचायती राज की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत हुई? तो दोस्तों अनुच्छेद नंबर 40 है। ठीक है, जो कि राज्य नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 51 है, पूछा गया कि किस समाजशास्त्री ने नैतिक शिक्षा का समर्थन किया था? ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा एमिल दुर्खिम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, पूछा गया है कि आर्थिक असमानता को मापने का प्रमुख पैमाना क्या है? पहला ऑप्शन है जीडीपी, नेक्स्ट है गिनी सूचकांक, नेक्स्ट है मानव विकास सूचकांक और अंतिम ऑप्शन है मुद्रास्फीति। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिनी सूचकांक। क्वेश्चन नंबर 53 है, पूछा गया है कि लिंग समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना चलाई गई? तो दोस्तों वो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट योजना है। नेक्स्ट है कि भारत में सबसे पुरानी जनगणना कब हुई थी? अर्थात यहाँ पे पूछा गया है कि सबसे पहला जनगणना जो है वो कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 1881। लेकिन यहाँ पे पूछा जाता जैसे कि यहाँ पे दो प्रश्न उठता है, जनगणना से संबंधित यहाँ पे दो प्रश्न उठता है। यहाँ पे मैं दोनों क्लियर करना चाहूंगा ताकि आप जो है अपने एग्जाम में गलती ना करें। यहाँ पे दोस्तों पूछा जाता है कि जो भारत में सबसे पहली जनगणना हुई है वो कब हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1872। लेकिन वहीं पर प्रश्न पूछता कि आप लोगों का भारत में जो है संपूर्ण जनगणना वो कब हुई है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1881। ठीक है, पहली बार में जो जनगणना हुई थी 1872 में, इस योजना में जो है जब नाम लिखा गया सबका तो उसमें दोस्तों अला की बेटी, फला की बेटी, इस तरह का नाम आया तो उसको जो है रद्द किया गया। ठीक है, उस सारा को रद्द कर दिया गया और बोला गया कि फिर से चुनाव होगा। तो 9 साल के बाद फिर से चुनाव होता है 1881 में और प्रॉपर तरीके से सबका नाम लिखा जाता है। ठीक है, उसके बाद जनगणना होती है। उसके बाद दोस्तों 1881 से जो है हर 10 साल के बाद, ठीक है, आपको जनगणना भारत में देखने को मिलती है, जिसमें से दोस्तों पिछली बार जो है 2011, उसके बाद जो है 2021 में जनगणना हुई है। नेक्स्ट जनगणना जो है वो कब होगी? 2031 में। ठीक है, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट 55 पूछा गया है कि भारत में महिलाओं के लिए मातृत्व अवकाश कितने सप्ताह का है? तो दोस्तों वो है 26। नेक्स्ट है कि दलित पैंथर आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो वो है 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक अपहरण का क्या मतलब होता है? तो सांस्कृतिक अपहरण का मतलब होता है एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति पर प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिला आरक्षण बिल किस वर्ष संसद में पेश किया गया? तो दोस्तों वो है 1996। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है कि आदिवासी अधिकार किस अनुच्छेद में संरक्षित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात आर्टिकल नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 60 है कि जनसंख्या नीति 2000 का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जन्म दर कम करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य में है? तो दोस्तों वो है बिहार। आप कमेंट कीजिए कि साक्षरता दर जो है वो भारत के किस राज्य में अत्यधिक है? ठीक है, अधिक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है और ये क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में भी पूछा जा सकता है, तो ज्योग्राफी वाले स्टूडेंट भी इसको जो है प्रॉपर तरीके से करके जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 है कि बाल श्रम निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? तो दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है, जिसमें से ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है, अर्थात 1986।
नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों वो हुई है 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू किया गया? दोस्तों ये क्वेश्चन है, पहला ऑप्शन है 2002, नेक्स्ट है 2005, नेक्स्ट है 2008 और अंतिम ऑप्शन है 2010। इसका आंसर हो जाएगा 2005। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ जिसे यूएनओ कहा जाता है की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। यदि पूरा डेट पूछे तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि 24 अक्टूबर, ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में जो है यूएनओ की स्थापना हुई थी। यूएनओ का जो है प्रमुख 6 अंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 66 है, पूछा गया है कि भारत में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित है? तो दोस्तों भाग 3 में जो है मौलिक अधिकार पाया जाता है। ठीक है, जिसे मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 में जो है आपको मौलिक अधिकार का वर्णन देखने को मिलता है। नेक्स्ट, स्वर्ण आयोग का गठन कब हुआ? तो यहाँ पे देखेंगे 4 ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो 2008 में जो है इसका गठन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में महिला सशक्तिकरण का पहला कानून कौन सा था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहला ऑप्शन है दहेज निषेध अधिनियम, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, पूछा गया है कि प्रौद्योगिकी का सामाजिक प्रभाव किस समाजशास्त्री ने अध्ययन किया? पहला ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, नेक्स्ट ऑप्शन है मैक्स वेलर, नेक्स्ट ऑप्शन है एमिल दुर्खिम, अंतिम ऑप्शन है अगस्त कॉम्टे। इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 70 है, पूछा गया है कि भारत में पारंपरिक समाज की पहचान क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सांस्कृतिक विविधता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, पूछा गया है कि भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 2000, नेक्स्ट 2005, नेक्स्ट 2007 और अंतिम ऑप्शन यहाँ पे आपसे नीचे में दिया हुआ है 2010। इसका आंसर होगा दोस्तों 2007। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, पूछा गया है कि नारीवाद की अवधारणा किससे संबंधित है? तो नारीवाद की जो अवधारणा है वो पहला ऑप्शन अर्थात महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, क्योंकि नारी का अर्थ ही होता है महिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73 है, पूछा गया है कि भारत में सबसे पहले किस राज्य ने पंचायती राज व्यवस्था लागू की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 74 है, पूछा गया है कि जातिवाद समाप्त करने के लिए किस समाज सुधारक ने कार्य किया? तो दोस्तों वो है ज्योतिबा फुले। ठीक है, इसके बारे में आप जो है अलग से पढ़े होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार घोषणा पत्र कब पारित हुआ? तो दोस्तों ये जो है 1948 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76 है, पूछा गया है संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? पहला ऑप्शन है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, नेक्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू और अंतिम ऑप्शन है महात्मा गांधी। यहाँ पे दोस्तों जो पूछा गया था वो क्वेश्चन था कि अध्यक्षता किसने की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है दोस्तों, संविधान संबंधित आपको याद होना चाहिए कि जो संविधान सभा है उसकी पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक कब हुई थी। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि पहली बैठक, दूसरी बैठक और तीसरी बैठक कब हुई। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 77 है, पूछा गया है कि भारत में स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ? तो दोस्तों 2014 में शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 78 है, पूछा गया है कि भारतीय समाज में वर्ण वर्ग व्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है? पहला ऑप्शन है धर्म, नेक्स्ट है शिक्षा, नेक्स्ट ऑप्शन है आर्थिक स्थिति और अंतिम ऑप्शन है जाति। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आर्थिक स्थिति। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 पूछा गया है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में सबसे बड़ा परिवर्तन किस क्षेत्र में हुआ? तो दोस्तों वो है संचार और प्रौद्योगिकी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 अर्थात इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया है कि जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य क्या था? तो दोस्तों इसका लक्ष्य था जन्म दर स्थिर करना, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका 80 क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट 80 क्वेश्चन। दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो को आप दोबारा देखना है। अब दोबारा जो आप देखिएगा उसमें दोस्तों आप जो है विदाउट ऑप्शन के साथ आप करेक्ट करते चलिएगा और अपना कॉपी में जो है नोट करते चलिएगा कि आपने जो है 1 नंबर का आंसर क्या लिखा, 2 नंबर का आंसर क्या लिखा, 3 नंबर का आंसर क्या लिखा। इस तरीके से आपको जो है 80 तक पहुंचना है। उसके बाद दोस्तों आपको लास्ट में कमेंट करना है कि आप जो है 80 में कितना ला पाए, कितना आप जो है आपका मेमोरी पावर तेज है, कितना आप याद रख पाते हैं।
ये सारा चीज दोस्तों आपको जो है दोबारा वीडियो देखने के बाद पता चलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज है, आप यदि करते हैं तो आपको ये चीज पता चलेगा कि आप जो है एक क्वेश्चन को एक बार देखते हैं तो आपको कितना देर तक याद रहता है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको बहुत ही अच्छे से बताई है, ये ट्रिक आप फॉलो कीजिए, आपको दोस्तों सारा क्वेश्चन याद हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा आपका इस वीडियो को देखने का, याद करने का तरीका। दोस्तों इसके अलावा आप जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन में एक अच्छा रिजल्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, सारे वीडियो को देखना है, उसके बाद आपको एग्जाम में बैठना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बात करें तो इसके अलावा मैंने जो है 5 वीडियो बना दिए हैं, अर्थात 150 क्वेश्चन का वीडियो बन चुका है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे वीडियो को देखिए, एक अच्छा रिजल्ट लाइए, अपने माता पिता का नाम रोशन कीजिए। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।